गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट सहारनपुर में मैं मास्टर धर्मवीर सिंह आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और जो कमी रही हो वीडियो में लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए प्यारे दोस्तों, एक बार फिर गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट सहारनपुर में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मास्टर धर्मवीर सिंह सहगल आज आपको गणित के बहुत ही छोटे और सुंदर तथ्य बताने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही बेसिक से लेकर और हमारे उच्च लेवल तक की एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट की ओर से गणित के कुछ तथ्य। तो आइए जानते हैं गणित में इन्हें भी जानें। हमने बहुत सारी चीज़ें गणित में पढ़ी हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास में ऐसी आ जाती हैं जिसको हम देखकर कंफ्यूज होते हैं, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला, कई बार छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक पूछा जाता है स्थानीय मान। तो जैसे किसी ने पूछ लिया कि 5000 में 5 का स्थानीय मान बताइए, तो बच्चे बता देंगे 5000। लेकिन यदि किसी ने पूछ लिया कि 5403 में शून्य का स्थानीय मान बताइए, तो 5403 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही रहता है। यानी चाहे वो 1000वें स्थान पर हो, चाहे 10वें स्थान पर हो, चाहे इकाई के स्थान पर हो, लेकिन उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही रहेगा। अगला मेरा पॉइंट है कि 22 दिसंबर को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी हमारे जो महान गणितज्ञ रामानुजन जी का जन्मदिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी के आधार पर हम इसको गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने से संख्याओं का योगफल नहीं बदलता है। यानी हमने यहाँ पर कुछ टिप्स दिया है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कि 5 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल 9 हो जाएगा, और यदि हम 5 को ऊपर कर लेंगे और 4 को नीचे कर लेंगे तब भी उनका योगफल 9 ही रहेगा। यानी कि संख्या का क्रम यदि बदल जाता है फिर भी हमारा योगफल वही संख्या रहती है, बदलता नहीं है। अगला पॉइंट है, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वही संख्या रहती है। यानी कि यदि हमने कोई संख्या हमारे पास शून्य है और उसके बाद हमने एक संख्या उसमें 8 जोड़ दी, तो संख्या केवल योगफल जो आएगा 8 ही आएगा, ना कि शून्य आएगा। क्योंकि संख्या में हमेशा जब भी हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या हमारा योगफल रहती है। अगला देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही तरीके से ढूंढा हुआ है, वियोजक माइनस योजक बराबर अंतर होता है। वियोजक माइनस योजक बराबर अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि 400 में से हमने 100 घटाया तो बराबर 300 हमारे पास आया। यानी कि वियोजक हमारा क्या हो गया? वो संख्या जिसमें से हम घटा रहे हैं, और वियोजक होता है जो संख्या हम घटाते हैं, और अंतर होता है जो हमारे पास शेष बचता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत ही सुंदर पॉइंट हमने इसमें यहाँ पर ये लिया है। अगला 6 नंबर का पॉइंट जो है वह किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यदि हम किसी संख्या में गुणा करेंगे, शून्य की गुणा करेंगे, तो सदैव हमारे पास योगफल क्या, गुणनफल क्या आएगा? शून्य ही आएगा। अगला हमने लिया है, किसी संख्या और 1 का गुणनफल हमेशा वही संख्या होता है। जैसे कि हमने 60 में यदि हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या रहेगी? उत्तर क्या आएगा? हमारा 60 ही आएगा। यानी कि हमारा आंसर केवल 60 रहेगा। अगला पॉइंट है, किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? डिवाइड कहलाता है, यानी भाग कहलाता है। यदि हम किसी, जैसे हमने 10 को 2 से भाग किया है, तो हमने 2 एक साइड में रखा, एक बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार, यानी 5 बार हम उसमें से 2-2 संख्या करके अलग कर लेंगे, तो हमारी एक निश्चित संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भी हम भाग कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्से करना भाग कहलाता है, या यूँ कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित संख्या को बार बार घटाने पर भी उसको भाग कहा जा सकता है। अगला है, किसी संख्या में शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। देखिए कितना डीपली पॉइंट है, कभी भी आप शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हो। तो बहुत सुंदर पॉइंट ये भी हमने यहाँ याद करने के लिए रखा है। आगे हमने लिखा है कि मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को, जो मिश्र संक्रियाओं के प्रश्न होते हैं उनको हल करने में हमेशा एक क्रम बनाया गया है। वो कौन सा क्रम बनाया गया है? वो बनाया गया है भागुजोग। भागुजोग को कहते हैं भाग कहते हैं, गुणा कहते हैं, जोड़ कहते हैं और घटाव कहते हैं। यानी कि ये भागुजोग जो हमने लिखा है इसमें 4 संक्रियाएं होती हैं। पहली संक्रिया भाग होती है, अगली संक्रिया गुणा होती है, उससे अगली संक्रिया जोड़ होती है, और उससे अगली संक्रिया हमारी घटाव की होती है। सबसे लास्ट में हम घटाव ला करके उत्तर निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट है, किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मिलता है।
यानी अगर हमें किसी संख्या का अपप्रत्यय निकालना है तो उसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर हम उसका अपप्रत्यय निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपप्रत्यय हो, उसको क्या कहेंगे? जो संख्या हमारे पास ऐसी होगी जिसके 2 से अधिक अपप्रत्यय हो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे या यौगिक संख्या कहलाते हैं उसको। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में गागर में सागर भरने वाली बात की है। ये जो है कक्षा 5 से लेकर और इंटर लेवल तक के पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए हैं और आशा और उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने ये छोटी छोटी चीज़ें गणित में याद कर ली तो मेरे हिसाब से आप किसी भी परीक्षा में बैठने के लायक हो जाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आपको मेरी वीडियो में यदि कोई कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने खास तौर से अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।